शांति। आज का पदम है, क्या ये नाटक सुख दुख का खेल है? क्या ये नाटक सुख दुख का खेल है? जानिए आध्यात्मिक रहस्य। विश्व नाटक सुख और दुख का संतुलन। विश्व नाटक सुख और दुख का संतुलन, बैलेंस है इसमें। क्या ये नाटक, दूसरा विषय इसमें, क्या ये नाटक सुख दुख का मिश्रण है? इस सृष्टि का नाटक बड़ा ही रहस्यमय और सुंदर है। इसमें सुख और दुख दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई कह सकता है कि ये नाटक केवल सुख का होना चाहिए। कोई कह सकता है, उसको आजादी है। लेकिन यदि केवल सुख ही सुख होता तो उसकी अनुभूति भी नहीं होती। भाई जी, दुख के कारण ही सुख की वैल्यू है। हाँ, बिना अंधकार के प्रकाश की पहचान नहीं होती। वैसे ही बिना दुख के सुख की कद्र नहीं हो सकती। सुख दुख का संतुलन, आत्मा का खेल। क्योंकि सुख व दुख कौन लेता है? आत्मा लेती है और देती है। आत्मा लेती है, आत्मा लेती है और आत्मा ही देती है। बाप समझाते हैं कि हर आत्मा अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करती है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा हुआ है। हर आत्मा का सुख और दुख का अनुभव समान नहीं होता। कल हमने किया था आधा दुख और आधा सुख। उसमें किसी को डाउट है तो पूछे, ताकि हम आगे चले। भाई जी, आधा दुख और आधा सुख कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, जो भी आत्मा जब भी इस पृथ्वी पर आती है, जो भी आत्मा जब भी इस पृथ्वी पर आती है, तो उसे 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। याद है आपको? सतो रजो तमो। सतो रजो तमो, 4 अवस्थाओं में से हर आत्मा को गुजरना होता है। और चारों अवस्थाएं बराबर होती हैं या कम अधिक होती हैं? चारों अवस्थाएं बराबर होती हैं या कम अधिक होती हैं? बराबर होती है भाई जी। बराबर होती है नहीं? वो चारों अवस्थाएं बराबर ही होती हैं। कोई भी अवस्था कम या बड़ी नहीं होती। तो उसमें से वे जो चारों अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं में से बराबर बराबर, जैसे जो आत्मा मान लो आदि में आ गई है, तो उसके 1250 वर्ष गोल्डन होते हैं, 1250 वर्ष सिल्वर होते हैं, 1250 वर्ष कॉपर होते हैं, 1250 वर्ष
आयरन होते हैं। क्या ये बात आपको याद आई है या नहीं? हाँ जी भाई। हाँ जी भाई जी। हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे कि हमारे ये 1250 वर्ष गोल्डन, 5000 साल के लिए कोई आत्मा आई है, 1250 वर्ष सिल्वर, 1250 वर्ष कॉपर और 1250 वर्ष आयरन। ठीक है, तो इसको आधे को क्या कहा जाता है? स्वर्ग, और आधे को क्या कहा जाता है? नर्क। तो जब स्वर्ग है तो सुखी है, और जब नर्क है तो दुखी है। तो सुख और दुख आधा आधा होता है। आधा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी भाई जी। ठीक है, जो 84 जन्म लेते हैं उनके लिए आधा आधा हुआ। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, कि जो इब्राहिम है वो आता है यहां पर 2500 साल के लिए, 2500 साल के लिए। इसके 625 साल गोल्डन, 625 साल सिल्वर, 625 साल कॉपर और 625 साल आयरन। तो इसके भी अपने हिसाब से, हमारे सत्यु वाली आत्माओं के हिसाब से नहीं, इसके अपने हिसाब से आधा समय गोल्डन और सिल्वर स्वर्ग होता है और आधा समय नरक होता है, उस आत्मा के अपने आने के हिसाब से। इसी प्रकार क्राइस्ट 2000 साल के लिए आता है तो उसके 500 साल 500 साल 1000 साल सुख का होता है और 1000 साल दुख का होता है। वो अपने टाइम पर आता है। इसी प्रकार से हम लास्ट वाले को ले लेते हैं। ये एक कोई आश्रम है और वो आया है, आधा समय उसका, वो 100 साल के लिए आया है मान लो, तो उसके 50 साल सुख के होते हैं और 50 साल दुख के होते हैं, क्योंकि उसका सुख दुख उसके आने के हिसाब से है। इसी प्रकार हम कोई भी आत्मा यहां आती है, इस संसार में जब आती है, उसके 4 हिस्से बढ़ जाते हैं। आधा हिस्सा, आधा समय उसका सुख का होता है और आधा समय उसका दुख का होता है। भाई जी वो आत्मा जब से आती है उसका समय वहां से शुरू होता है। वहां से शुरू होता है। ये हमने कल किया था। ये बैलेंस रहता है। ये जो आधा हिस्सा सुख और आधा दुख है ना, ये क्या पहले सुख भोग लेगा फिर दुख भोग लेगा, ऐसा इसका क्या? कोई मतलब नहीं, आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे हो सकता है। जी जी। हम उस कर्मों की गति के हिसाब से भी इसे समझ सकते हैं कि मैंने जितना किसी को सुख दिया है उतना सुख मुझे मिलेगा, जितना मैंने दुख दिया है उतना दुख मुझे मिलेगा। कम या ज्यादा कुछ मुझे मिल नहीं सकता। जाने से पहले मैंने अपना हिसाब बराबर करना है। हिसाब बराबर करना है। अन्याय किसी भी आत्मा के साथ होना नहीं है। कोई शिकायत किसी के पास। हाँ जी भाई जी 1 साल के लिए जो आत्मा आती है उसका तो 6 महीने दुख 6 महीने सुख। उसने अपने हिसाब से प्राप्त करना है, अपने हिसाब से छोड़ना है। भाई जी उसको गर्भ में भी दुख नहीं होगा जो 1 साल के लिए आता है। भाई जी मैं ये एक इंडिविजुअल बात मैंने पहले भी बताया कि हम इंडिविजुअल बात नहीं कर सकते। उस आत्मा ने आकर जो अपने पेरेंट्स को दुख दिया तो वो दुख लेगा, सुख दिया तो सुख लेगा। अब मां के गर्भ में बच्चा आया है, मां को खुशी हो रही है, बाप को खुशी हो रही है, परिवार को खुशी हो रही है कि हमारे घर बच्चे का जन्म हो रहा है। उसके बाद वो खुशी उस बच्चे को देंगे कि नहीं देंगे?
खुशी अभिव्यक्त तो होगी ना। तो उस आत्मा ने उनको खुशी दी है ना, तो आत्मा उन पेरेंट्स से वो खुशी लेगी। और आने के कारण वो रोगी है, मां परेशान है, सोच रही है मैं कहां फंस गई, क्या मुसीबत मोल ले ली, कितने फोन आते हैं कि हम नहीं चाहते, क्या करें, खत्म कर दे, कर दो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई पाप नहीं है। जो तुमने दुख लेना था वो ले लिया, सजा मां ने भुगतनी है, उसके शरीर का जो नाश होना है वो होना है, बाकी उसमें कोई आत्मा नहीं आई है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सारी बातें बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली है, इंडिविजुअल है ये। हर एक आत्मा को जो आएगा, जो देगा वो लेगा, और जितना देगा उतना लेगा, उतना देगा, बस लेना देना बराबर करना है। सुख आधा आधा है, यही कल की वीडियो में हमने देखा था। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताओ। अन्याय होता नहीं, न्याय सबको मिलना है, जो दिया है वो उसने लेना है। कोई प्रश्न है तो पूछो, क्योंकि बाबा की मुरली में दो विरोधी बातें हैं, उन दोनों विरोधी बातों को समझना है, उसको फिर कंफ्यूज नहीं होना है, कभी मिलाना नहीं है, क्योंकि आपने विरोधी बातें समझानी है औरों को। आप ये सोच करके समझिए कि आपने समझाना है आगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। बाबा ने मुरलियों में कहा, ये बात बताई कि आधा सुख आधा दुख हर एक को मिलता है, इसलिए सबको चार अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। हर एक का सुख भी अलग है, हर एक का दुख भी अलग है। भाई जी, दो विरोधी बातें क्या है? दूसरी बात बाद में करेंगे, पहली बात आप इसको समझिए। इसकी विरोधी बात मैं तभी करूंगा ना, एक बात समझ में है तो मैं विरोधी बात से छेड़ दूंगा तो मामला गड़बड़ होगा ना। इसमें कोई डाउट है, इस बात में कोई डाउट है, पहले ये बताओ बस, फिर मैं दूसरी बात शुरू करूंगा। ठीक है, मतलब हमें मेन बात एक को हम क्लियर करेंगे, तब हम दूसरा समझ सकेंगे। सामान्य आत्माएं आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगती है, यह हमारी पहली बात थी। अब दूसरी बात पर हम आएंगे, लेकिन जो बाबा ने दूसरी बात कही है, देवी देवता धर्म विशेष है, क्योंकि वहां 3/4 भाग सुख और 1/4 भाग दुख। ये विरोधी बात है ना, उससे विपरीत है ना, थोड़ा अलग है ना। लॉ एक होना चाहिए, लॉ दो क्यों हो गए? देवताओं के लिए लॉ अलग है और दूसरे धर्म, दूसरे जो है क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनके लिए लॉ अलग है। परंतु बहुत अच्छी तरह से समझना, लॉ में चेंज नहीं है, लॉ एक ही है, सिर्फ समझने में गड़बड़ हो जाती है। तो हमने दोनों बातों को, दूसरी बात को अब हमने अच्छी तरह से समझना है। यदि सुख और दुख बराबर होते तो जीवन का आनंद ही नहीं रहता। यही कारण है कि स्वर्णिम युग सतयुग में केवल सुख ही होता है और कलयुग में आत्मा विकारों के कारण अधिक दुख का अनुभव करती है। अब जो आत्मा जितना लेट आएगी उसको उतना सुख कम, दुख ज्यादा मिलेगा।
वो फार्मूला हर आत्मा के आने से बना हुआ था। ये फार्मूला इन जनरल है, एक सामान्य है, जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। इसको हम कहें कि 3 फार्मूले हैं, तो 3 फार्मूले भी हम इसको समझ सकते हैं। क्या ये सुख दुख स्थायी है? इस चैप्टर को मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेने से पहले आपको 3/4 और 1/4 वाली बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दूं। इसमें हम सृष्टि चक्र पर जाते हैं तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझ तो यहां भी सकते हैं, झाड़ पर ही मैं आपको समझाता हूं। आज झाड़ के चित्र पर ही इसको समझाता हूं। पिछली बार मैंने आपको सृष्टि चक्र पर समझाया था। भाई जी, हाँ जी, जो आत्मा सतयुग में जन्म लेंगी वो आत्मा त्रेता वाली आत्मा सुख नहीं ले पाएंगी। हाँ इसका मतलब ये मतलब भाई 3/4। हाँ, इसमें देख समझना है। देखो, जो आत्मा सतयुग में आई है, जो सतयुग के बिल्कुल मैं शुरू में कह रहा हूं, शुरू में आई है, उसको यह सतयुग का सुख मिला। परंतु जो आत्मा त्रेता में आई, उसे ये वाला सुख नहीं मिल सकता। उसकी 4 अवस्थाएं यहां से शुरू होंगी। यहां से उसकी गोल्डन शुरू होगी, फिर सिल्वर शुरू होगी, फिर कॉपर होगी, फिर आयरन होगी। उसकी आयरन कम हो जाएगी, कॉपर कम हो जाएगी, सिल्वर आ जाएगी और ये गोल्डन हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो उसके पास ये वाले सुख रहे तो वही के वही ना, जो मुझे भी मिल रहे हैं। जो आत्मा सतयुग में आ गई थी और वो उसको भी मिल रहे हैं, परंतु उसको उसके लिए सतो प्रधान अवस्था अलग है। जैसे हम इब्राहिम को लेते हैं, इब्राहिम की सतो प्रधान अवस्था जब हम द्वापर में आ गए, हमारे लिए नरक शुरू हो गया, परंतु उसके लिए वो स्वर्ग था। परंतु जो हमारा नरक था, नरक की शुरुआत थी, हमारी अवस्था थी, वही उसकी अवस्था भी थी। उसको ये जो गोल्डन पीरियड है, वो ये वाला नहीं था। उसका गोल्डन पीरियड, उसका गोल्डन पीरियड और हमारा कॉपर पीरियड एक ही था। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए जो आत्माएं सतयुग के अंदर आ जाती हैं, उनको ज्यादा सुख मिलता है अपेक्षाकृत त्रेता द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माओं के। जो त्रेता में आ जाती हैं, उनको ज्यादा सुख मिलता है अपेक्षाकृत द्वापर और कलयुग में आने वाली आत्माओं से। और जो द्वापर में आती हैं, उनको ज्यादा सुख मिलता है कलयुग में आने वाली आत्माओं से। और जो आत्मा जहां भी आती है, वो अपने से पहले आने वालों से सुख कम पाती। भाई जी, इसको प्रकृति का सुख कहेंगे क्या? नहीं, इसका प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। यह आत्माओं का आत्माओं के साथ है। ये कार्मिक अकाउंट आत्माओं का आत्माओं के साथ है। भाई जी, प्रकृति भी पहले स्टार्ट में सत्व प्रधान रहती है ना। हम जो कर्म स्टडी कर रहे हैं, वो आत्माओं का आत्माओं के साथ कर रहे हैं। प्रकृति को बीच में लाएंगे तो हम दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे। ये आत्माएं, कर्म आत्माएं आत्माओं के साथ बनाती हैं। मैंने जिस आत्मा को जितना सुख दिया है, मैंने उस आत्मा से उतना सुख व दुख लेना है। ये कट नहीं सकता। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना। और खेल ये सुख और दुख का होता है, और समान का नहीं होता, और किसी चीज का नहीं होता।
हिसाब बराबर करने का तरीका अलग हो सकता है, पर तो हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा। जो सुख व दुख लिया है वो लेना व देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें जो दूसरा फार्मूला हमें समझ में आया कि जो आत्मा 3/4 बाबा ने कहा है सुख, क्योंकि सिल्वर में भी इतना दुख नहीं है, कॉपर में भी इतना दुख नहीं है जितना दुख कलयुग में है। अब इसको जितना सुख मिला है यहां से देखो, सतयुग वाला सुख मिल गया, त्रेता वाला सुख मिल गया, द्वापर वाला सुख मिल गया, और जो कलयुग में आए हैं उनको ये तीनों युगों का सुख नहीं मिला। तो जो कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं उनको 1/4 सुख मिलता है, और जो पहले आने वाली आत्माएं हैं उनको 3/4। पर हर आत्मा जो पहले आई है हमें बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि वैरी करेगा हर एक से, क्योंकि जो सुख यहां मिला है वो इनको नहीं मिला, जो यहां तक मिला है वो इनमें से किसी को नहीं मिला। तो हर एक का जो सुख है वो ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, काम होता जा रहा है। ये मेन फार्मूला है। और जो सतयुग में आने वाले हैं उनको 3/4 सुख मिलता है, उनको केवल कलयुग का ही 1/4 दुख मिलता है। बाबा का कहने का भाव ये है। अब इसमें देखो कि कोई बात आपको स्पष्ट नहीं है तो वो मैं उस पर चर्चा कर। भाई जी फिर से एक बार दोहराइए। क्या दोहराऊं, बोलो। 3/4 3/4 वाली ये बात। फिर से एक बार। 3/4 का मतलब ये है कि हमारा जो ये प्रकृति है, सॉरी, जो हमारे आत्माएं हैं, जो आत्माएं सतयुग में आ गई, ये इन्होंने जो सुख ले लिया वो त्रेता वाली आत्मा आएंगी उनको तो नहीं मिलेगा, मिलेगा। जो सुख सतयुग में आने वाली आत्माओं ने ले लिया, सतयुग वाली आत्माएं त्रेता में आ गई हैं, अब वो 75 से कम पवित्र हैं। अब जो आत्माएं आई हैं त्रेता में वो 75 से कम पवित्र हैं, क्या उनको ये सुख मिलेगा दोबारा? क्या नहीं मिलेगा। तो ये सुख एक चला गया। अब उसके बाद जो आत्माएं त्रेता में आ गई हैं, चाहे ये वाली भी यहां आ गई हैं, जो सुख यहां वाली आत्माओं को मिला है क्या वो द्वापर वाली आत्माओं को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो आत्माएं सतयुग में भी आई थी, त्रेता में भी आई थी, अब वो द्वापर में भी आई हैं, ठीक नहीं? और जो सारी आत्माएं सबको वही उसी पर एक ही लेवल का सुख मिलेगा ना। अब जो आत्माएं कलयुग में आएंगी क्या उनको वो सुख मिलेगा जो उन्होंने द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में लिया था? नहीं मिलेगा, है ना? तो ये सुख 3 हिस्से हो गया, है नहीं? और एक हिस्सा दुख मिला। और जो कलयुग में आई है आत्मा उसको उसके हिसाब से एक हिस्सा सुख मिलता है, बाकी 3 हिस्सा उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्योंकि हर एक आत्मा को 4 स्टेज में से गुजरना है ना, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और उसके बाद आयरन, है ना? तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है जो आत्मा पहले आती है उनको 3/4 सुख मिलता है, 1/4 दुख मिलता है। बाकी ये नियम जो बन सकता है तभी जब जो भी आत्मा जब भी आती है उससे पहले वाला सुख वो नहीं ले सकती, उससे पहले वाला सुख वो नहीं ले सकती। तो वो सुख उनको ज्यादा हो गया ना। त्रेता वाली आत्माओं को सतयुग वाला सुख नहीं मिलेगा, परंतु त्रेता वाली आत्माओं को बाकी आत्माओं की अपेक्षा तो ज्यादा सुख मिला ना। समझ रहे हैं उसको? तो जो आत्मा पहले आई है उसके बाद आने वाली आत्माओं को जो सुख है वो ज्यादा मिलता है, बड़ा दुख ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। क्योंकि जो जितनी लेट आएगी उसका सुख बढ़ता जाएगा,
दुख कम होता जाएगा। ठीक है ना, सुख जो है ना उसका कम होता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, जितना भी वो नीचे आती जाएगी, लेट आएगी। तो ये हमें जो इस नियम के अनुसार आज जो हमें समझ में आया, बाबा ने जो कहा कि 3/7 होता है, 3/4 सच और सुख और 1/4 दुख होता है। क्या ये सुख दुख स्थायी है, परमानेंट है? नहीं, नहीं भाई। ये संसार परिवर्तनशील है। स्वर्णिम युग, सतयुग, रजत युग और क्या बोलते हैं का त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग जब आते हैं तो चारों युगों में, कलयुग में आत्मा विकारों के कारण दुखी हो जाती है, धीरे धीरे गिरती 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 एकदम तमो प्रधान हो जाती है, क्योंकि 4 अवस्थाओं में से हर आत्मा को गुजरना है। विकारों के कारण दुख का अनुभव करती है, इसका अर्थ ये नहीं कि दुख स्थायी है। बाप आकर, परमात्मा आकर फिर हमको सुखदायी जीवन जीने का अधिकारी बनाते हैं। बाप का संदेश है संतुलन को समझो और आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। यह समझना आवश्यक है कि यह नाटक बहुत न्याय युक्त और परिपूर्ण रूप से संतुलित है, बैलेंस्ड है। यदि हम इस सत्य को समझ ले तो हम दुख को भी सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और बाप की दी हुई विधि से पुनः सुखदायी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की स्थिति को ऊंच उठाने के लिए बाप की याद और पवित्रता का मार्ग अपनाओ, यही हमें सच्चे सुख का अनुभव कराएगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर क्लोज करें इस प्रश्न को। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा टाइम हो गया।